जय भीम। मैं हरिकेश्वर राम सशक्त भारत चैनल से। आज हमारे साथ हैं शांतनु पासवान, सोशल एक्टिविस्ट, और बाएं साइड में अवधेश पासवान। तो पिछले दिनों हमने चर्चा किया था कि शेड्यूल कास्ट में धोबी, पासी, दुसाध और चमार, इनकी टोटल जनसंख्या जो है, जो सर्वे रिपोर्ट है उसके हिसाब से 12.40% बिल्कुल। और इनका प्रतिनिधित्व जो सरकारी आंकड़ा है, जो सरकार ने रोजगार का आंकड़ा दिया है, उसके अनुसार से इनका मात्र 11.80% है। इसका मतलब इनका भी 0.6% हिस्सा कोई दूसरा था। ठीक है, बिल्कुल। और आज मान लें कि शांतनु जी हमारे साथ हैं और अवधेश जी भी साथ हैं। दोनों ने मिलकर ये निकाला है कि गरीबी के मामले में पासवान की क्या स्थिति है और लोगों की तुलना में। सरकार कहती है कि पासवान सबसे ज़्यादा अमीर है, सबसे ज़्यादा प्रतिनिधित्व है, जबकि इनका आंकड़ा ही ये प्रमाणित कर रहा है कि ये सरकार जो कह रही है वो झूठ बोल रही है और अब उन्हीं के बात को काटता है। तो आज हम आंकड़ा पेश कर रहे हैं, शांतनु जी पेश करेंगे कि टोटल मान लीजिए कि जो गरीब परिवारों की संख्या है उसमें दुसाध जाति की तुलना में गरीब परिवार की संख्या में किसमें कम है, जिसे पता चल रहा है कि इसका मतलब दुसाध जाति से ये जातियाँ अमीर है, बिल्कुल। ठीक है, तो उसी चीज़ को लिस्ट ये इन्होंने निकाला है, दोनों मिलकर इन्होंने निकाला है। तो हम चाहेंगे कि शांतनु जी आप बताइए कि किसकी गरीबी के क्या पोषण है, कितना % किसमें गरीब है। ठीक है, तो आप मान लीजिए लिस्ट देख के थोड़ा सा बताइए। देखिए, जैसे बिहार में नीतीश कुमार ने जातीय जनगणना कराया और जातीय जनगणना करा के एक सर्वे रिपोर्ट जारी की और सरकार यह बार यह कहती है कि शेड्यूल कास्ट में 22 अनुसूचित जातियों में सबसे ज़्यादा शैक्षणिक, आर्थिक और रूप से संपन्न पासवान दूसरा जाति और इनको एक सोची समझी राजनीतिक षड्यंत्र के तहत पासवान जाति को संवैधानिक लाभ से वंचित करने के लिए जो भी इनसे बन पड़ा हर संभव इन्होंने प्रयास किया। आज इन्हीं का जो सर्वे रिपोर्ट है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं इन्हीं के सर्वे रिपोर्ट से हम अपने राज्य और देश के अनुसूचित जाति जो हमारे 22 अनुसूचित जाति जो भाई हैं उनको भी और देश की जनता को भी मैं बताना चाहता हूँ और सरकार को भी अवगत कराना चाहता हूँ कि आपने जो सर्वे रिपोर्ट जारी किया है उसमें दुसाध जाति का जो परसेंटेज है जो आपने निर्धारित किया है वो है 39.36% जो गरीब हैं और गरीब परिवारों की संख्या है। सामान्य परिवारों में सर 39.36 हम लोग मतलब जिनकी आमदनी 6,000 से कम है। ठीक है, कम है। वहीं उसी तरह से पासवान जाति से 10 ऐसे जाति हैं जो इनकी सर्वे रिपोर्ट बताती है। 10 जाति का जो ये है परसेंटेज है वो 580, जैसे 580 का 36.43%, मतलब गरीबों की संख्या कम है, कम है सर। ये पासवान जाति से कम है। हाँ, इसका मतलब कोई पासवान से अमीर अमीर है। बिल्कुल अमीर है। हाँ, वहीं पासी जो है 38.14% है। ये भी अमीर है, ये भी अमीर है। बिल्कुल, ये भी अमीर है। यानी जो सरकार कहती है जो पासवान विरोधी लोग हैं, एक जो गठबंधन इनकी है, जो इनकी एक जमात है, जो लोग हमारे ही लोगों को दिग्भ्रमित करने में लगे हुए हैं। कह रहे हैं लोग पासवान समाज अमीर हो गया, अमीर है, सबसे आगे है, ये हर तरह में वह ये कर रहा है, वो कर रहा है, नौकरी में ज़्यादा है, ठेकेदारी में ज़्यादा है और आगे करते रहे इसमें उसी प्रकार से धोबी हम पासवान जाति से 35.82%, मतलब इससे कम गरीब कम है। हाँ कम है।
मतलब शेड्यूल कास्ट में ये भी अमीर पासवान है से ज्यादा अमीर सर देखने की चीज है, हमारी गरीबी 39% है हाँ। और इन लोगों का गरीबी 35% है, कम है। तो जाहिर सी बात है सर पासवान समाज से लोग आगे हैं। हाँ, ठीक है आगे। वैसे ही चौपाल जाति जो है, हाँ पासवान जाति से 39.30% हाँ अमीर है, बिल्कुल। वो भी अमीर है। हाँ हाँ उसी तरह से मतलब मेहतर गरीबी भंगी, कम है, गरीबी गरीबी कम है। हाँ, मेहतर भंगी जो है अच्छा 39.06%। ये क्या हुआ, मतलब बेहतर भी अमीर है। अब सर बात है, ये बहुत बड़ी सर बात है ये यहाँ पर। बहुत बड़ी बात है कि आज बेहतर भी अमीर हो गए। आज अब ये लोग कहते हैं कि हम सबसे ज्यादा आज हमारे इसी थे। मेहतर को हाँ, लोग उकसा रहे हैं हाँ, कि भाई आपका तो हक दूसरा कोई खा रहा, दूसरा खा रहा। दूसरा खा रहा, पासवान जाति का हाँ, वही ये तो वैसे इधर सामने से ही तो दिख रहा है कि भाई पासवान समाज कहाँ खा रहा है, तुम तो पासवान से भी आगे हो। मेहतर भंगी 39.6% है। गरीब है मतलब है हाँ, गरीब ना, है। मतलब उससे कम गरीब है, कम गरीब। पासवान से, बिल्कुल। मतलब उससे ज्यादा अमीर है। अमीर है। ठीक है। दबगर हाँ 30.99%। हाँ, गरीब है। गरीब है। हाँ, इसका मतलब है कि उससे ज्यादा मान लीजिए कि कम गरीब है और ज्यादा अमीर है। अमीर है। ठीक है। वैसे हालांकि जो है 33.87% गरीब है। हाँ ये भी कह रहे हैं कि भाई 33.87% हाँ इतना ही गरीब है। इतना ही गरीब है। हाँ, उसके तुलना में बहुत कम गरीब है इसमें। तुलना में कम गरीब है। ठीक है। उसी तरह से हाँ आपको बौरी जाति जो है 37.47% हाँ, गरीब है। हाँ, मतलब ये भी अमीर हो ये गए। भी अमीर हो गए। ठीक है। क्योंकि हमारा 39.36% ही मात्र जो है पासवान है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, उनकी रिपोर्ट सर्वे कर रहा है। रिपोर्ट सर्वे रिपोर्ट कर रहे हैं, ये बिहार सरकार की रिपोर्ट कर रही है। रिपोर्ट कर जिसको रहा है। बाबा ही लूट रहे हैं कि हमने ये कराया। उसी तरह से लाल बेगी, हाँ। यह भी इनकी स्थिति है 37.99% गरीब है। गरीब है। हाँ, मतलब उससे ज्यादा अमीर है। उनसे ज्यादा गरीब है। घासी हाँ, 35.60% 0%। हाँ। गरीब है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 9 जातियां 10 जातियां हैं, अनुसूचित जाति में सर, अनुसूचित अनुसूचित जाति जाति में ही में, मतलब हाँ, पसमान जाति से इन लोग आगे हैं। आगे ये हैं। लोग कम गरीब हैं, ज्यादा अमीर हैं। अमीर हैं। बिल्कुल। इसके बावजूद भी ये नीतीश कुमार जो का कहना है कि ये पासवान जाति आगे है और दलित महादलित बना के और सभी सुविधाओं से एक तरह से उसका जो मौलिक अधिकार था उसको वंचित किया था। उसे भी वंचित मान वंचित लिया। इन्होंने कर जो उसका अधिकार था कम से कम उतना सर, भी आप नहीं जो दिया। नीतीश कुमार जो बात कर रहे हैं, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आह्वान करना चाह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से सर। ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी का ही रिपोर्ट है ना, ये वो देखें, वो देखें, वो समझें। उनको समझना पड़ेगा कि आप जिस समाज को आप बाहर कर रहे हैं, अनुसूचित जाति में आपको लग रहा है कि पासवान समाज अमीर हो गया, और हमारे बड़े भाई ने अभी जो रिपोर्ट दिया, हम दोनों लोगों ने मिलकर रिपोर्ट को जो सर्वे रिपोर्ट दिया, तो सामने है सर ये। इसका मतलब है कि शेड्यूल कास्ट में पासवान के साथ जिस तरह से व्यवहार हुआ, बिल्कुल बिल्कुल वो व्यवहार हुआ, हवाबाजी में हुआ, बिल्कुल गलत तथ्य के आधार पर हुआ, बिल्कुल मनगढ़ंत मानने का आयत के आधार पर हुआ है। और फिर अभी भी कहा जा रहा है कि 4 जाति, फिर कहा जा रहा है कि 4 जाति आगे है। तो 4 जातियों का स्थिति है कि उसको अपना भी अधिकार नहीं मिला है। तो ये मानने की स्थिति है। तो साथियों समझिए कि इस खेल को समझिए कि शेड्यूल कास्ट में वर्गीकरण करने का क्या खेल चल रहा है। और ये गरीबी अमीरी का सिर्फ मान लीजिए कि नाम लिया जा रहा है। ये सर और कुछ लोगों का सर उसमें ये सर जो है ना, हाँ। ये आपके हमारे अनुसूचित जाति के लोगों को दिग्भ्रमित करने का एक षड्यंत्र है। और उसी का जो है ये लोग एक प्रायोजित जो है से गिरोह बना के और एक टारगेट कर लिए कि भाई इसको हमको फूट डालो, राज करो के नीति और हमारे लोग इसमें मोहरा बन हाँ, रहे हैं। इसमें हमारे लोग मोहरा बन रहे हैं। और अब जैसे अभी जीताराम मांझी ने बयान दिया, सुप्रीम कोर्ट के बयान पर उन्होंने कहा कि हम भाई सुप्रीम कोर्ट का समर्थन में हैं और सुप्रीम कोर्ट जो है से हमारे हित की बात किया। मैं तो कहूँगा कि ये पूर्वाग्रह से ग्रसित हो गए और चंद स्वार्थ लाभ में जो है से पूरा जो बोल है रहे हैं। समाज को जो है से कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मैं अपने समाज के अनुसूचित जाति के समाज के लोगों से और देश के अनुसूचित बहुसंख्यक अनुसूचित जाति से हम आह्वान करना चाहते हैं कि ऐसे आस्तीन के सांप जो निकले हैं समाज में निकला हुआ है, इससे सावधान रहने की जरूरत है। और यह बिहार में यह मामला आ चुका, 2008 में यही लोग थे, आस्तीन का सांप थे, यही कराए थे हाँ। जिसकी वजह से बिहार में खास करके पासवान जाति को
संवैधानिक लाभों से वंचित कर दिया गया था। लेकिन हम बधाई देना चाहते हैं, धन्यवाद देना चाहते हैं दुसाध समाज के लोगों को कि एक मुखर होकर एक स्वर में कहा कि हम नीतीश कुमार के जो दलित महादलित जो है इन्होंने बनाया, इसको हम कतई स्वीकार नहीं करते हैं और इसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। नीतीश कुमार ने लाख से उपाय कर लिया, लेकिन फिर भी कहा कि नहीं, आपने जो कहा कि हम महादलित बना के समाज को मुख्य धारा में ला देंगे, तो आप पूरा बिहार के लोग और देश दुनिया के लोगों ने देख लिया कि महादलित बना के महादलितों को कहाँ ला के खड़ा कर दिए। आज उसी तरह से वोट बैंक के लिए फूट डालो राज करो के तहत नीतीश कुमार जी और इनकी जो एनडीए की केंद्र में सरकार है, ये सुप्रीम कोर्ट को मोहरा बना के और पीछे से, आगे से नहीं पीछे से वार कर रहे हैं। इसलिए हम अपने 22 अनुसूचित जाति के लोगों को अनुरोध है कि वे सावधान रहिए, गुमराह मत होइए, गुमराह मत बनिए। वास्तविक उनका अभी मैंने रखा है ना भाई डाटा, उन्हीं का सर्वे रिपोर्ट और इसके अलावा भाई पासवानों की स्थिति क्या है और उनसे 10 जो आम जाति है उनकी स्थिति क्या है, उन्हीं का रिपोर्ट है, उन्हीं का सर्वे है जो आपके सामने रख दिया है। अभी हम लोगों को लड़ाई सीधा है कि हमारा जो मौलिक अधिकार है, मौलिक जो अधिकार है उसको जो बंदरवाट किया जा रहा है, उसको लूटने का प्रयास किया जा रहा है, आपस में हमको लड़वाने का जो प्रयास किया जा रहा है, इससे सावधान रहने की जरूरत है। न कि ठीक है साथियों, अब बस इतना ही। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। खत्म करिए।